नमस्कार, मैं प्रेमा प्रियदर्शनी स्वागत करती हूँ आज के साक्षात्कार में। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है क्योंकि आज हमसे बात करने के लिए स्वयं प्रवक्ता यानी समाजवादी के ऑफिशियल प्रवक्ता विनय सिंह बिन्नू जी आए हैं। नमस्कार सर। सर आप कैसे हो? बढ़िया। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि समाजवादी पार्टी में आजकल बहुत ज्यादा जो भी समाचार या जो भी न्यूज रिपोर्ट आई है उसमें काफी ऊपर नीचे आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन सीधा मैं आपसे पूछती हूँ कि समाजवादी पार्टी का आगामी चुनाव के लिए रणनीति क्या है? समाजवादी पार्टी का आगामी चुनाव के लिए सीधा सा अपना फंडा है कि हमने काम किया, इससे पहले भी काम किया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमने बहुत सारे काम किए। वो सरकार आने के बाद बीजेपी के वो काम कहीं न कहीं अवरुद्ध हो गए। हम उन कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो काम अधूरे रह गए जिनको इन्होंने अवरुद्ध किया उसे पूरा करेंगे। सर केंद्र सरकार में किसान आंदोलन को लेकर सरकार कदम उठा रही है तो उस पे समाजवादी पार्टी का रणनीति क्या है या यूं कह लें कि उनकी योजनाएं क्या हैं? देखिए, किसान जो है आज की तारीख में इस भारत देश में अन्नदाता कहा जाता है। हम सभी का कहीं न कहीं पेट पालने का काम किसान करता है, लेकिन आज जो किसानों के साथ जिस तरह का रवैया भारत सरकार इस बीजेपी सरकार में है वह कतई निंदनीय है और अच्छा नहीं है। क्योंकि जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों के आय को दुगनी कर देंगे और उनके जीवन को बड़ा अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। किसानों के ताबूत में कील ठोकने का काम, उनके रास्ते में कील ठोकने का काम, उनकी जो आकांक्षाएं थी, जो उनके आगे बढ़ने की उनकी आय को दुगना करने का जो बात कहा था उसको कहीं न कहीं खत्म करने का काम यह बीजेपी की सरकार ने किया है। और समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय से ही किसानों की हमेशा हितैषी रही। जब नेताजी थे तो बिजली हमेशा किसानों की फ्री रहा करती जिससे सिंचाई हो सके और किसानों को फ्री बिजली दी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में वादा करके कि किसानों की बिजली माफ की जाएगी, यह सरकार ने किया नहीं ऐसा। पिछले कई समय से उत्तर प्रदेश सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो इस पे समाजवादी पार्टी जो कि यूं कह ले कि विपक्ष की पार्टी है, तो वो क्या ठोस कदम उठा रही है? देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना किसी के ऊपर, यह लोकतंत्र है और यूपीए सरकार में बोलने की आज़ादी भी मिली है, तो किसी के ऊपर आरोप लगा देना बड़ी सहजता से आसान है, लेकिन उसको साबित कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर मुख्यमंत्री रहे, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक भी ऐसा आरोप नहीं है जो उनके ऊपर लगा हो, बल्कि सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने ही आरोप लगाया है। इनके तमाम विधायकों ने लगाया। मोती सिंह बड़े वरिष्ठ इनके मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार और जितना अधिकारियों द्वारा लोगों का शोषण हो रहा है इससे पहले कभी हमने अपने जीवन में नहीं देखा था। तो ये साबित करता, जब उनके एक सीनियर लीडर मंत्री रहे, उन्होंने खुद ही कहा है और भी कई प्लेटफॉर्म पे इनके विधायकों ने भी कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की शासन में लूट मची है, जंगल राज है। जहां देखिए वहां बुलडोजर, असहाय लोगों के ऊपर बुलडोजर, लोगों की हत्याएं, बहनों के सुरक्षित न होना, चाहे हाथरस कांड ले लीजिए, चाहे कानपुर का कांड ले लीजिए, चाहे कन्नौज का कांड ले लीजिए, गोरखपुर का कांड ले लीजिए, आजमगढ़ का कांड, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे माँ बहनें उससे प्रभावित रही हैं। तो ये जंगल राज है। माननीय अखिलेश यादव जी के समय में ये सारी चीजें नहीं थी। और भ्रष्टाचार कैसे कह दें? लेकिन उस टाइम पे भी विपक्ष ने अखिलेश यादव जी पे काफी आलोचनाएं की थी कि उनके सरकार में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, मैंने कहा ना कि माननीय अखिलेश यादव जी के समय में इन लोगों ने जिस तरह का राग अलापा था, आज देख लीजिए विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी को कहीं छू भी नहीं सकते। समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया? लोहिया हॉस्पिटल बनवाया, कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, आपका आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, आपका रिवर फ्रंट बनवाया,
आपका आगरा का जो है सौंदर्यीकरण में हाथ रहा, गोरखपुर के सौंदर्यीकरण में हाथ रहा, जो भी सफाई वगैरह रामगढ़ ताल का है, चाहे चिड़ियाघर की शुरुआत है गोरखपुर में, तो माननीय अखिलेश यादव जी की ही सरकार में हुआ है। यह सरकार अपने कामों को गिना नहीं सकती। आपको याद हो तो बता दीजिए कोई काम ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश में जो प्रशंसनीय है, जिसको याद किया जाए। कहते क्या है ये लोग, हमने 62 मेडिकल कॉलेज दिया, 62 कहाँ है? एक भी, हम तो बैठते हैं कई बार पूछते हैं तो 62 में एक भी नहीं बता पाते। हम बता देते हैं कि हमने आजमगढ़ में बनवाया, जमीन अधिग्रहण करके रायबरेली में बनवाया, आपका बहराइच में बनवाया, आपका ये क्या कहते हैं कि बहराइच में, शाहजहांपुर में हमने बनवाया। तमाम ऐसे मेडिकल कॉलेज जो हमने बनवाया और पूरा हुआ है। और पूरा होना कहते किसको है? जिस मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन से लेकर के चिकित्सा की सुविधा सुचारू रूप से चलने लगे, उसको कहते हैं पूरा होना। ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के रिज्यूम में पूरा हुआ। ये लोग झूठ बोलते हैं। कारण क्या है मैं आपको बताऊं। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है। इनके लोगों को, इनके नेताओं को एक झूठ का स्क्रिप्ट दिया जाता है जो जा करके इन्हें पढ़ना पड़ता है। केवल झूठ बोलते हैं, बराबर झूठ बोलते हैं। हम तो डंके के चोट पे कहते हैं हमने ये किया है, हमने ये सुविधाएं दी हैं। ये कह ही नहीं सकते, इनके पास ऐसा कुछ कहने के लिए है ही नहीं। अभी जैसे आपने बात किया कि ये लोग डंके की चोट पे बात करते हैं सपा के अखिलेश यादव जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, या यूं कह ले कि आपसे पूछना चाहती हूँ बल्कि डायरेक्ट, कि अगर जैसे अभी स्टेटमेंट आया था कुंभ में उनका कि कुंभ में इतनी, मतलब उन्होंने काफी निंदनीय उसको एकदम एक अपना बयान दिया, और उसके बाद अभी वो खुद ही कुंभ नहाने चले गए, तो ये दोहरापन क्यों? नहीं, कुंभ के बारे में आपको बता दूं, कुंभ एक आस्था का ऐसा संगम है जो हिंदुस्तान का हर सनातन से जुड़ा हर सनातनी उस कुंभ में जाना चाहता है। ऐसा नहीं है किसी पार्टी की वजह से नहीं जाना चाहता है वो, कि हम बीजेपी के हैं, हम सपा के हैं, हम बसपा के, हम कांग्रेस के हैं। उनका एक आस्था है कुंभ के प्रति जो है, उसके वजह से वह जाना चाहते हैं और गए भी हैं। ऐसा नहीं है, काफी लोग गए कुंभ में स्नान करने के लिए। तो हर सनातनी चाहता है कि कुंभ में स्नान करें। लेकिन बात क्या आती है ना कि कुंभ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक बात कही थी बहुत पहले कि हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं वहां पे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हमने कहा ही नहीं। झूठ बोलते हैं दोनों तरफ। देखिए इनके यहाँ झूठ बोलने का एक बड़ा अच्छा सा प्रचलन है कि बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया जाता है। तो कुंभ में व्यवस्थाओं का अभाव रहा और जिसकी वजह से भगदड़ हुई। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं हैं जिनका आंकड़ा आज तक सरकार दे नहीं पाई। उनको कहा था कि हम आर्थिक सहायता भी करेंगे, लेकिन आंकड़ा ही नहीं है। सहायता क्या करेंगे? अपनों से दूर हो गए, उनको वहीं कहीं दफन कर दिया गया, कहाँ गए कुछ पता नहीं है। तो ये कहीं न कहीं लापरवाही रही है सरकार की, जो कि ठीक नहीं है। तो सर, समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सब कुछ साफ आईने की तरह साफ था। माननीय अखिलेश यादव जी का एक विजन था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी रास्ते पर काम किया और काम हर जगह किया। ये नहीं कि केवल एक जगह काम किया, केवल गोरखपुर में किया या कहीं शाहजहांपुर में किया या लखनऊ में किया। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया और उनकी एक सोच थी कि हमारा जो प्रदेश है वह देश का सबसे उत्तम प्रदेश दिखना चाहिए। उन्होंने काम किया और बहुत से काम दिख भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कहा जाए अगर काम दिखाने के लिए, तो उनके पास एक ही राग है, एक ही बांसुरी है। वह धर्म के आडंबर के पीछे जाकर के छुप जाते हैं, विकास की बात ही नहीं करते हैं। तो विकास के नाम से विकास पुरुष के रूप में एक ही मुख्यमंत्री इस पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ और गर्व से कह सकते हैं वो समाजवादी रहे। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं जो विकास का एक विजन के साथ विकास पुरुष के रूप में उपस्थित है। तो आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन कर सकती है या फिर एक नई पार्टी से गठबंधन करेगी? देखिए, गठबंधन होगा नहीं होगा, अभी तो फिलहाल इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां एक साथ हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन है, अभी हम उसी के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं और उसी गठबंधन के साथ
हम आगे भी चुनाव लड़ेंगे। आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी की योजनाएं कैसी होंगी? जैसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आर्थिक मजबूती के लिए या फिर व्यवसाय के लिए या फिर जो जीएसटी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए? देखिए, बहुत सारे पूरे मैदान खाली है। इस सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई काम किया नहीं है। बहुत से काम करने हैं। ये सरकार ने केवल झूठ बोला, कहा कि कल कारखानों के लिए जो है इतने रुपए इन लोगों ने जो है एमयू साइन हुए, और कोई भी आज तक कोई कल कारखाना यहाँ पर शुरुआत नहीं हुआ, न बना है। और हम आज जो काम कर रहे हैं, आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, शोषित, वंचित, असहाय लोग हैं, जिनके भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिनका शोषण हो रहा है, हम उनके लिए काम करने का प्रयास कर, उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना की थी, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लिए ही था। उसमें सबके लिए, चाहे सवर्ण हो चाहे दलित हो, सबके अपने अपने अधिकार हैं, जो कि आज जो देश चल रहा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ही चल रहा है। आप बात कर रहे हैं तो मैं पीडीए के लिए पूछना चाहूंगी कि देखिए, पीडीए मैं जानती हूँ लेकिन आम जनता नहीं जानती कि पीडीए क्या है। तो पीडीए को आप थोड़ा विस्तार से बताइए और उससे होने वाले फायदे भी आप बताइए। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बताना भी जरूरी है। पीडीए का मतलब आज जो प्रचारित विपक्षी कर रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक केवल है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, पीडीए का मतलब है हर वो शोषण का शिकार हुआ व्यक्ति जो इस सरकार से परेशान है, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़े भी परेशान है। उनको भी नौकरी किसको नहीं चाहिए? नौकरी सबको चाहिए, लेकिन नौकरी कहाँ है? नहीं है। तो बाबा साहब आम जनता को बता रहे हैं कि पीडीए में सारे लोग, हाँ, बिल्कुल सभी लोग हैं जो भी इस सरकार के शोषण के शिकार हुए हैं, वो सारे लोगों के लिए हम पीडीए का एक मंच बना करके और उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर गांव जा करके हम जनपंचायत लगाने का, हम आज बैठे हुए हम छत्री हैं, लेकिन हाँ, हमें अभी महाराज जी ने कहा कि हमें छत्री होने पे बड़ा गर्व है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन मैं कहता हूं मुझे उनसे ज्यादा गर्व है कि मैं छत्री हूं, क्योंकि वो उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन नहीं किया। जो आज की तारीख में क्षत्रिय धर्म होना चाहिए कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों को आगे निकालना, उन्होंने कहा किया? उन्होंने इन लोगों का केवल शोषण किया है। आज हम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके कम से कम ऐसे लोगों के काम करने का अवसर तो प्राप्त हो रहा है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद दूंगा। कम से कम ऐसे समाज जो आज हमारे समाज में कहीं बहुत पीछे चला गया, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शोषण का शिकार हुआ, ऐसे लोगों के उत्थान के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आने वाले चुनाव में रोजगार के लिए उनकी कुछ स्पेशल योजनाएं हो, या फिर महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल योजना हो, या फिर जैसे अभी जैसे अभी दिल्ली में चुनाव हुए तो बीजेपी ने रेवड़ियां बांटी, आम आदमी पार्टी ने भी रेवड़ियां बांटी, तो वहां पे भी कुछ ऐसा होने वाला है आगामी चुनाव में सपा की तरफ से? देखिए, हमारा सीधा सा उद्देश्य रहता है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी युवाओं के द्वारा बनाई गई पार्टी है। माननीय नेताजी ने युवाओं को, पूरे प्रदेश के युवाओं को इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी को बनाया और युवाओं के लिए काफी काम किया उन्होंने। चाहे बेरोजगारी भत्ता रहा हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में आने के बाद हमने उन छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। अगर वो शिक्षा ही नहीं होगा, अगर वो कुछ जानते ही नहीं होंगे, तो क्या रोजगार करेंगे, क्या वो काम करेंगे? बहुत से लोग माननीय अखिलेश यादव जी के दिए हुए लैपटॉप से अब पढ़ करके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस हो गए। मैं बताना चाहूंगा, मेरा लड़का खुद, मेरे लड़के को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप गिफ्ट किया था जब वो 97% आया था, उसका नंबर आया था। उसी लैपटॉप से पढ़ करके आज वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। अभी आने वाला एग्जाम, अब मुझे पूरा विश्वास है माननीय अखिलेश यादव जी के इन प्रयासों से उसका जो है आईआईटी में क्लियर होगा। तो ऐसे ऐसे लोगों की, ऐसे ऐसे छात्रों के, ऐसे ऐसे युवाओं का कहीं न कहीं उन्होंने कल्याण करने का काम अपने एक विजन से किया है और आगे भी करेंगे। नौकरियों के मामले में हमने जितनी नौकरियां दे दी हैं, आज सरकार उतना बीजेपी की सरकार सोच भी नहीं सकती है। ये तो केवल
एग्जाम के डेट देती है, उसके बाद पर्चे लीक कराती है, एग्जाम को कैंसिल कराती है। कौन सा एग्जाम, कौन सी नौकरी जो है पूरा हुआ है? सारे पर्चे लीक हुए हैं, कोई भी नौकरी पूरा नहीं हुआ है, सब अधर में लटके हुए हैं। तो ये सरकार मूर्ख बनाती है। और माननीय अखिलेश यादव जी एक विजन के साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, युवाओं के भविष्य को सुंदर बनाने का काम का प्रयास किया है। लेकिन अब जैसे अपने लैपटॉप और उसकी बात की, तो बहुत सारे बच्चे उसका मिसयूज भी करते हैं, चाहे उस पर गेम खेलने लगते हैं या मूवी देखने लगते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता? अब ऐसे देखा जाए तो जनता ने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता दी और भारतीय जनता पार्टी ने भी सत्ता का मिसयूज किया। तो ऐसे क्या करें, लेकिन छात्र जो हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, हमें नहीं लगता है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे मिले हैं जिन्होंने बताया कि हम लैपटॉप से पढ़ करके हम आगे बढ़े हैं, हम ये व्यवसाय पे रहे हैं, हमने ये नौकरी निकाली है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन छात्रों के भविष्य के उज्जवल करने में उनका सहयोग रहा। केंद्र सरकार द्वारा जारी जो भी जीएसटी है या फिर जो आर्थिक योजनाएं हैं, उस पे सपा का क्या कहना है? देखिए, जो जीएसटी है, मैं बताऊं, जीएसटी से जो छोटे रोजगार है वो बड़ा प्रभावित हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि 50,000 का सामान खरीदे और खरीद करके ले गए और सुबह और शाम को उन्होंने बेच दिया, खत्म हो गया। तो कौन से जीएसटी अप्लाई करेंगे, वो कौन सा जीएसटी देंगे? तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम, जो छोटा रोजगार है, जो लाख रुपए का सामान, 50,000 का सामान बेचने का काम करता है, सुबह लाता है और तो उसको तो जब मान लीजिए लाला के दुकान से लाया तो वो मान लीजिए पेमेंट किया, मोबाइल से, पेटीएम से पेमेंट किया, तो ऐड हो जाता है। तो कौन सा जीएसटी देगा, कैसे जीएसटी देगा? वो तो 50,000 1 लाख का रोजगार। छोटे जो रोजगार हैं, इनके इसी नीतियों की वजह से वो धीरे धीरे बंद हो गए हैं। ये तो अडानी अंबानी की सरकार है ना, छोटे रोजगार, छोटे व्यवसायियों को पनपने ही नहीं देना चाहती है। ये चाहती है कि इस देश में अडानी अंबानी, मेहुल चोकसी जैसे लोग पनपे, चाहे वो बाद में पैसा लेकर के भाग जाए। ऐसे लोग को पनपाने का काम, देश को तोड़ने का, देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं गुंडा पार्टी भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है और समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक बड़ी मजबूती के साथ लोगों के अधिकार को लेकर के आंदोलन करती है। और हम लड़े हैं, हम जब सत्ता में नहीं थे, बहन जी की सरकार थी, हम लड़े हैं, क्योंकि हमारे साथ युवाओं की फौज थी, हमने लड़ा है और हम सत्ता हासिल किए हैं। तो अगर युवाओं को गुंडा कहती हैं, अगर छात्रों को लोग गुंडा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो ये उनकी विचारधारा है, लेकिन युवा बेरोजगार जरूर है, गुंडा नहीं। सर, वुमेन्स डे आ रहा है, तो महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी के, क्योंकि बीइंग अ गर्ल और बीइंग फ्रॉम यूपी, मैं जानना चाहती हूँ कि सपा में स्पेशली महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए, मैं इसलिए डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि घरेलू महिलाएं भी होती हैं और बालिकाएं भी होती हैं, तो दोनों के लिए स्पेशली आप बताइए कि क्या विचारधाराएं हैं? समाजवादी सरकार में 2 सेवा शुरू की गई, एक 100 डायल और एक 1090। 1090 के द्वारा, 100 डायल के द्वारा जो है, आप तुरंत कॉल कीजिए, 10 मिनट में पुलिस आपके पास ट्रेस करके वो पहुंच जाती है। वो ये तकनीक माननीय अखिलेश जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के द्वारा लाया गया उत्तर प्रदेश में। जैसे ही आप कॉल करेंगी, जहां पे हैं वह लोकेशन तुरंत वहां पे पहुंच जाता है, उस लोकेशन पे पुलिस पहुंचे। तो ये तकनीक जो है, कहीं न कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी विदेश गए और देखे और वहां से लेकर के आए उत्तर प्रदेश में। यह सोच ही नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी की, इतनी दूर की सोच। यह सोच जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की ही सोच हो सकती है। तो ऐसे जो महिलाएं आज सड़क पे चल रही हैं, मान लीजिए किसी ने कोई छेड़ दिया, तो अगर वो फोन करती हैं तो 10 मिनट के अंदर तुरंत पुलिस वहां पर मौजूद होती है। महिलाओं के सेफ्टी के लिए अगर किसी ने मजबूती से काम किया है, वो समाजवादी पार्टी ने किया है। महिलाओं के रोजगार के लिए, चाहे उनकी शिक्षा के लिए, चाहे कोई भी चीजें हो, हमारे सरकार में शिक्षा, चिकित्सा 1 रुपये पर्ची पर सबके इलाज होते थे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जो व्यापारियों की सरकार है, ऐसे अडानी अंबानी जैसे लोगों की सरकार है, तो ये जनता से व्यापार करने लगे और कहीं न कहीं चिकित्सा के नाम पर लोगों को लूटने का काम करने लगे, महंगी शिक्षा देने का काम करने लगे। आज क्या चाहिए? विदेशों में आप चले जाइए, चिकित्सा और शिक्षा हर जगह फ्री है। ये बड़ी मूलभूत आवश्यकता है जो फ्री होनी चाहिए, लेकिन सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चूंकि पूंजीपतियों की सरकार है, तो ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में इन सारी चीजों को वह पूंजीपतियों के हाथ बेच रखी है, जिससे हम आज लूटे जा रहे हैं। तो यूं कह लें कि आर्थिक दबाव में जो लोग इस टाइम हैं, समाजवादी पार्टी आने पे उनकी नीतियां यही हैं। जी 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 जी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आएगी और हम 27 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बड़े ही बड़े बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो रही है, जो संविधान की लड़ाई रही है, कहीं न कहीं संविधान को खत्म करने का कुचक्र जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमारे गृह मंत्री जी ने सदन में खड़ा होकर के कहा कि अगर आप भगवान का नाम इतनी बार लेते जितना अंबेडकर जी का लेते हैं तो आपका कल्याण। यह अंबेडकर जी जो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप चले जाइए गांव में, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें बोलने का अधिकार, जिन्हें खाट पर बैठने का अधिकार, जिन्हें साइकिल से चलने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। मैं बताऊं, मैं बहुत छोटा था, मैं बस्ती में किसी जिले में गया था, किसी गांव में, मैं देखा कि अगर दलित व्यक्ति जो है साइकिल से आ रहा है, अगर बाबू साहब हैं, अगर वहाँ के हैं, अगर वो चल रहे हैं तो साइकिल से उतर जाता था, चप्पल उतार करके खड़ा हो जाता था, तब जब वो गुजर जाते थे तब जाता था। तो ये समानता का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यही नेताजी कहा करते थे, हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव यही कहा करते कि लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा सबको समानता का अधिकार कहीं न कहीं मिला है, और अच्छा जीवन उनका हो और उनका भविष्य हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, और संविधान को जो खत्म करने का कुचक्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई पीडीए के द्वारा जारी है, और 2027 में हम बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने। आपने 2027 की बात की, तो मैं आखिरी क्वेश्चन बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि ठोस रणनीति क्या है? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी मिल्कीपुर का रिजल्ट आया है, इसलिए पूछ रही हूँ। मिल्कीपुर का रिजल्ट है, 2024 का भी रिजल्ट आया है। 2024 में हमने लताड़ा है, बड़े जो 400 पार ये सारी चीजें थी। अगर इनके कुछ अधिकारियों ने जबरदस्ती न किया होता तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 10 सीट के लिए महंग हो गई होती। हमने हराया उत्तर प्रदेश में, हमने अयोध्या। स्टेटमेंट है कि विपक्ष ने आपको दबाव में रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाने का प्रयास किया उसकी सरकार में, लेकिन हम बहुत ब्राड वोटों के साथ हम जीत करके आए। हम 36-37 सीटें लेकर के आए, गठबंधन पूरा हमारा 43 सीट लेकर के आया। अगर ये लोग दबाव न बनाए होते, इनके अधिकारी, अगर जबरदस्ती बेईमानी, सीधा साथ जानिए बेईमानी न किया होता, तो हमारी कम से कम 12-15 सीटें और एक्स्ट्रा आई होती। भारतीय जनता पार्टी 10 सीट के लिए महंग हो गई होती, लेकिन इनका यही रणनीति है, इनका यही चाल चरित्र है, जो आपने मिल्कीपुर में देखा, जो कुदरकी में देखा, ये सब इनके चाल चरित्र हैं। लेकिन ये होने नहीं पाएगा, क्योंकि जन क्रांति भी एक चीज होती है। आप देखिए, जब जब जनता उठी है, जागी है, जब जन क्रांति तैयार हुआ है, सरकारें गिरी हैं, चाहे कितनी भी किसी भी तरह की सरकारी हो। इंदिरा गांधी की भी सरकार गिरी जब जनता ने चाहा, जब जन क्रांति शुरू हुआ। अब वही 2027 में इनका जो ऐसा रवैया है, उसके खिलाफ जनता खुद खड़ी है, और 2024 का चुनाव हमारा जनता लड़ी थी, वही 2027 में जनता लड़ेगी। हम बहुत ब्रॉड माइंडेड के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। 2027 समाजवादी पार्टी में आज आपके इस चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, डंके के चोट पे कह रहा हूं, 2027 समाजवादी पार्टी बहुत ही ब्रॉड माइंडेड के साथ जीतने जा रही है, और हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। युवाओं का भविष्य सुधरने जा रहा है, किसान को उनका जो सम्मान था खोया हुआ, उनकी आय जो खोई थी,
वह मिलने जा रहा है। हमारे माँ बहनों का जो है सुरक्षित जो भविष्य है, जो उनकी सुरक्षा है, वह सुरक्षित होने जा रहा है। हम सब वर्ग में काम करने जा रहे हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जी। समय बहुत ही कीमती था, आपने थोड़े समय के लिए हमें अपना वक्त दिया। ये थे जी। हमारे साथ विनय कुमार बिन्नू जी, जो कि सपा की सारी रणनीतियां आप तक लेकर आए। मैं थी आपके साथ प्रेमा प्रियदर्शनी। तमाम ऐसी ही रोचक पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए हमारा सक्रिय भारत। नमस्कार।